ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से मेरे लिए जीवित कर दिया है। ये चीज को मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेता हूँ। ऐसा कहने वाला लिखा सदा काल के लिए जीवित रहेगा और सदा काल के लिए वो जीवन की जल की स्रोतों के पास पाया जाएगा। इसे लिखा कि मेमना जो जल की स्रोतों के पास है उनकी बहते हुए आंखों की आंसू को पोंछ डालेगा और वो सदा काल के लिए मेरे चेहरा को निहारते रहेंगे और सदा काल के लिए मेरे पास वो पाए जाएंगे। और जो इसी वचन के अंदर में हम प्रकाशित वाक्य 3:5 में देखा कि जो सिद्ध वस्त्र पहनाए गए हैं, उद्धार के वस्त्र को पहन लिए हैं, उद्धार की वस्त्र को पहन लिए हैं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कर दिया गया है। उनका नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, उनका नाम को कोई हटा नहीं सकता है। हम देखते हैं सरकार 5 साल के लिए सरकार चुनाव होते रहते हैं, 5 साल के लिए सरकार देश में आते रहते जाते रहते हैं। बाकी यहाँ ऐसा कि सरकार आप और मेरे पर है चिरक, जो सदाकाल के स्थायी सरकार के हम सदस्य हैं, उसके घर की हम नागरिक है। वचन कहती है तुम मेरे निज भाग हो, निज प्रजा हो और मेरे निज संतान हो। लेपालक संतान नहीं बल्कि मेरे निज संतान हो। मेरे कीमती लहू बहा करके मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें मोल लिया है, तुम मेरे हो। आमीन 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 हालेलुया। जो हम देखते हैं कालवरी के क्रूस पर लटकाया गया वो यीशु को हम देखते हैं। दोनों साइड दोनों तरफ 2 डाकुओं को देखते, एक डाकू कहता है यार ये तो हमारी तरह ये दुख उठा रहा है, हमारी तरफ क्रूस पर लटका गया है, ये विवश है, ये अपना कोई मदद कर नहीं सकता है। तो दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है हम अपनी गुनाह का सजा भोग रहे हैं, हम अपनी पाप का सजा भोग रहे हैं, ताकि ये व्यक्ति जो हमारे सामने लटकाया गया हुआ है ये कुछ भी नहीं किया है, एक धर्मी व्यक्ति है। बाकी हमारे गुनाह और गंदगी को लेकर के ये सारे पीड़ाओं और कठिनाई को अपने पर झेल रहा है। तो वो व्यक्ति वो डाकू कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए जरूर मुझे याद रखना। प्रभु उस समय कहते हैं कि आज तू मेरे साथ इस लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ इस लोक में होगा। प्यारे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब इसी जीवन जल की झरना बह रही है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम देख रहे थे जीवन जल की एक सोता बह रही है। पहला आदम के द्वारा मृत्यु को हम देखते हैं, अनाज्ञाकारिता को हम देखते हैं, आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह जीवन जल का झरना है, जीवन का सोता है, आंसुओं को पोंछना चाहता है, कठिनाई को हल करना चाहता है, आपकी बीमारी को चंगा करना चाहता है, आपके जीवन के अंदर में प्रवेश करना चाहता है। क्या आप किस हालात के अंदर में आज गुजर रहे हैं? क्या आप कठिनाई के हालात के अंदर में गुजर रहे हैं? क्या आप पीड़ाव के अंदर में गुजर रहे हैं? क्या आप विवश हो गए हैं? आप निरुपाय हो गए हैं? आप कहते हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मैं निरुपाय हो गई हूँ, परेशानी के हालात के अंदर में मैं गुजर रहा हूँ, मुझे कुछ देख नहीं पड़ती है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ कि जीवन के अंदर में ये सब कुछ मेरे जीवन के अंदर में चल रहे हैं। बाकी यहाँ एक वो आवाज है, कालवरी की क्रूस पर से एक आवाज है, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास लौटा। इसलिए संपूर्ण बाइबल की एक यही संदेश है कि लौटा, कन्फेस एंड कम बैक। बाइबल केवल एक ही संदेश देती मेरे प्यारो कि तौबा करो, पश्चाताप करो और लौट आओ। अनुग्रहकारी उसी सिंहासन के पास लौट आने की आवश्यकता है। जीवन की झरने में से पान करने की आवश्यकता है। तब हम सदाकाल के लिए जीवित रहेंगे, सदाकाल के लिए उसके चेहरे को निहारते रहेंगे, सदाकाल के लिए उसको चेहरे को निहारते हुए देखते हुए उसके स्तुति, उसके महिमा, उसके बड़ाई सदाकाल के लिए हम करते रहेंगे। बाकी महत्वपूर्ण बात आप और मेरे जीवन के अंदर में ये है कि हमें उसी जीवन की